हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना साथी रिशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से परिवार राइट विद रिशु में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा ही होगा थंबनेल में कि आपको जो है ये क्लास जो होगी वो रीजनिंग की क्लास होगी। अब आपको इस चैनल पर प्रॉपर तरीके से मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस की क्लासेस मिलेंगी और रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। ठीक है ना। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पूर्व आपको थोड़ी सी एक मोटिवेशनल लाइन थोड़ा सा बोल दें। वो लाइन थी क्या? लाइन थी कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वो है जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वो है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मत सोचो, कल क्या होगा मत सोचो, क्या पता कल वक्त ही अपनी तस्वीर बदल दे। तो चीजें क्या हैं, तो हम उसी बात को बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी रीजनिंग सबसे पहले हमारी जो आज क्लास होगी, आपने देखा होगा थंबनेल में कि हमने कहा क्या है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो हम स्टार्ट करते हैं जीरो से। हम उन चीजों को सीखेंगे जो आज तक हमने सिर्फ क्या की है, रटी है। अब हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे आपके इस चैनल के द्वारा। आपके इस जो है जितने भी क्लासेस होंगी, यहाँ पे आपको हर एक बेसिक चीज को बताया जाएगा कि क्या, क्यों और कैसे हम प्रयोग करते हैं और हम इन्हीं चीजों का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है साहब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की पहली क्लास को। ये हमारी रीजनिंग की पहली क्लास होगी। रीजनिंग का अर्थ क्या होता है? अच्छा, रीजनिंग का थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं स्टार्ट करने से पूर्व। रीजनिंग का अर्थ क्या होता है? रीजनिंग का अर्थ होता है तर्क शक्ति। मतलब आप अपने दिमाग का प्रयोग यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग कितना ज्यादा कर सकते हैं, यही रीजनिंग है। आप जितना अपने ज्यादा दिमाग का प्रयोग करेंगे, आपकी चीजें उतनी सहज और सरल होती चली जाती हैं। ठीक है साहब। तो हम यहाँ पे अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, आप अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, कुछ हम आपको और कुछ आप हमको बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। जो इंग्लिश आपका जो आपका रीजनिंग में फर्स्ट चैप्टर होता है। अच्छा, रीजनिंग में आपको टू टाइप्स की, फर्स्ट वन इज मतलब आपका वर्बल और एक नॉन वर्बल होता है। तो वर्बल में हमको ज्यादा मतलब दो चीजों पर ज्यादा फोकस करना होता है। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट आपका होता है वही लेटर्स, यानी ए से लेकर जेड तक जो लेटर होते हैं, इन पे आपकी कमांड बन जाए। सेकंड क्या हो, आप जितने नंबर होते हैं, नंबर से आप फैमिलियर हो जाएं, परिचित हो जाएं, तो आपकी जो रीजनिंग है वो 90% वर्बल रीजनिंग 90% आपकी सॉल्व वहीं पे हो जाती है। ठीक है ना। तो हम चीजों को करते क्या है, इसी श्रृंखला में हम सबसे पहला जो आपका मतलब जो है आपका रीजनिंग का चैप्टर होता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अल्फाबेट। ठीक है साहब। अल्फाबेट्स मत बोलिएगा, क्योंकि अल्फाबेट्स मतलब होता है लैंग्वेजेस यानी भाषाएं। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या, अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब क्या होता है? अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। यहाँ पे हम देख रहे होंगे इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला। तो हमारा जो चैप्टर नेम है वो अंग्रेजी वर्णमाला, तो अल्फाबेट है। अच्छा, इन चीजों में है क्या, अल्फाबेट में होता क्या है साहब? तो सबसे पहले हम कहेंगे अल्फाबेट में क्या होता है, लेटर होते हैं, है ना, लेटर्स होते हैं। अच्छा, लेटर्स होते कितने हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? तो आप कहेंगे इसमें होते कितने हैं, 26। देयर आर 26 अल्फाबेट्स, सॉरी देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब आपके अंग्रेजी वर्णमाला में वही 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है ना साहब। तो हम करते क्या है, हम इन्हीं चीजों को देखेंगे कि यही आपके 26 लेटर होते हैं और इन्हीं का सब पूरा फंडा है इस चैप्टर में। क्या क्या कैसे कैसे इन चीजों को पढ़ा जाता है हम समझते हैं। सबसे पहले होता क्या है, इन्हीं 26 भैया आपके जो लेटर हैं, ये 26 जो आपके अक्षर हैं, इन्हीं को क्या वर्ड है, इनको क्या किया जाता है, दो भागों में डिवाइड किया जाता है। वो दो भाग होते क्या हैं, आपका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है, देखिए इनको जो है इनके प्लेस वैल्यू के आधार पर जब डिवाइड किया जाता है, तो इनको प्लेस वैल्यू इनकी कौन सी, मतलब प्लेस वैल्यू मतलब होता है स्थानीय मान। इनके प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान के आधार पर जब इनको डिवाइड किया जाएगा यानी बांटा जाएगा, तो दो भाग होता है, कौन कौन सा है, एक होता है इनका स्थान जो होता है, ये आपको सम होगा। फर्स्ट क्या होता है, सम, और सेकेंड क्या होता है, विषम। सम और विषम। तो आपके 26 जब आपके वर्ड होंगे, तो इसमें सम कितने होंगे और विषम कितने होंगे? तो इसमें आपके जो है 13 जो अक्षर होते हैं, 13 जो होते हैं वो आपके सम होते हैं और 13 क्या होते हैं, विषम स्थान वाले अक्षर होते हैं। ठीक है भैया। थर्ड बात, हम इसमें सेकंड बात कर लें, जो हमारी सेकंड होता है, तो जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, मतलब आप इंग्लिश अल्फाबेट में जो आपके लेटर्स होते हैं, लेटर्स में हम बात करें, इनको फिर से हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको बोला जाता है प्रथम अर्धांश, फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश। चलिए, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश।
अर्धांश मतलब होता है आधा अंश, प्रथम मतलब पहला और द्वितीय मतलब दूसरा। ये नहीं हमारा होता क्या है, अच्छा टोटल 26 भैया हमारे हैं, 26 लीटर हैं, इनको दो भागों में अगर हम डिवाइड करें, आधा का मतलब वही तो होता है ना भाई 1/2, तो आप करते क्या है 2 से अगर डिवाइड करते हैं मतलब आप 2 से अगर भाग दे दें तो ये आ क्या जाएगा 13। तो जो पहले आपके 13 अक्षर होंगे, पहले आपके जो 13 वर्ड होते हैं, इनको हम प्रथम अर्धांश में रखते हैं। और वो पहले 13 होते कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा भैया, तो आप थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, बाकी यहाँ पे देखते चलेंगे, ठीक है ना। पहले हाफ में मतलब फर्स्ट हाफ में प्रथम अर्धांश में आपका मतलब 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13 तक के जो वर्ड होंगे, 1 से 13 तक जो वर्ड होते हैं वो प्रथम अर्धांश में, और द्वितीय अर्धांश में 14 से लेकर के 26 स्थानीय मान तक के जो वर्ड होते हैं वो आते हैं। ठीक है साहब, इतनी सी बात समझ में आ गई है। अच्छा एक बात और इसमें देख लें, तो हमारे जो लेटर्स होते हैं 26, इसमें इनको और एक पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन सा पार्ट होता है, वो होता है क्या है, वो होता है एक होता है वॉवेल, और एक क्या होता है, एक होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, आई होप कि आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट पता होगा कि आपके अंग्रेजी के जितने लेटर होते हैं इनको भैया अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें वोवेल और कॉन्सोनेंट की बेसिस पे, तो आपकी वोवेल कितने होते हैं, वोवेल होते हैं 5। कौन कौन से भाई 5 होते हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आजकल बनते हैं साहब, ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं जिनको आप सोच नहीं सकते हैं, और कहते हैं कुछ लोगों का कहना ये होता है कि साहब इतने प्रश्न, ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं। तो साहब अब कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं आप खुद नहीं सोच पाएंगे। चीजें हैं क्या कि हमको सोचना है, और हमने कहा अभी ना आपसे कि कुछ हम आपको सिखाएंगे, कुछ आप हमें सिखाइएगा। तो हम लोग सीखने और सिखाने की श्रृंखला को ही चला रहे हैं यहाँ पे। और हमारा जो फर्स्ट क्या है, वोवेल है, वोवेल कौन कौन से होते हैं भाई, ए ई आई ओ यू, इसको याद रखिएगा। और आपके बाकी बच रहे हैं 21 यानी 21 बच रहे हैं जो आपके कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं। इतनी सी बात क्लियर है क्या? अगर आपको इतनी सी बात क्लियर हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है, अच्छा होता है यानी आपके जो आपके लेटर्स होते हैं इसको हमने एक बार नीचे पहले लिख रखा है, ठीक है ना। तो हमारा जो है ए बी सी डी, आपको पता होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन जेड तक, तो आपके होते कितने हैं, ए से लेकर जेड तक 26 आपके अक्षर होते हैं, ये 26 लेटर होते हैं। ठीक है साहब, तो हमने किया क्या, अच्छा हमने यहाँ पे कहा था प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को, तो ये हमारा हाइडल बना देते हैं यहाँ पे, जहां से हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट हाफ हो जाता है और ये क्या हो जाता है, सेकंड हाफ हो जाता है। अगर आप इसको समझे तो ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ हो जाता है। ठीक है बात, ठीक है, इसको समझते चलेंगे। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे इस चैप्टर में आपको दिशाओं का ज्ञान भी होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब आप रीजनिंग को पढ़ रहे हैं तो आपको दिशाओं का ज्ञान अति आवश्यक है। भाई चीजें होती क्या है, जब कहता है आपको दाएं बाएं बाएं दाएं, तो इन चीजों को आपको जानकारी होनी चाहिए कि दाएं क्या है और बाएं क्या है। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारी जो हम जब लिखते हैं तो आपको पता है हमारी लिपि क्या है, आपको पता है साहब, हमारी लिपि होती है कौन सी, देवनागरी, है ना। हमारी लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी लिपि की पहचान क्या है, मतलब इसको आप जानते हैं कैसे, कि आपका लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं लिखा जाता है, और दूसरी बात क्या होती है, उनके ऊपर सिरोरेखा होती है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ऐसे ही आपके जो ये इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं, मतलब इंग्लिश लेटर जो होते हैं, वो आपके राइट कैसे किए जाते हैं, लेफ्ट राइट। तो हमारा ये लेफ्ट है, ये कौन सी दिशा है, इसको जानते रहिएगा। ये लेफ्ट है, लेफ्ट बोले तो क्या है, लेफ्ट मतलब बाएं, ये बाएं है, और ये कौन सी दिशा है, ये राइट यानी दाएं है। अभी दिशाओं का ज्ञान क्या है, अभी भाई जानेंगे कि हाँ ये चीजें अगर इधर से चलेंगे तो इसका मतलब लेफ्ट हो जाएगा, और इसका इधर से चलते हैं तो इसका मतलब राइट हो जाएगा। ठीक है साहब, तो चीजों को चलिए, अच्छा देखिए हमको क्या करना है, हमको एबीसीडी, आप बताइए कि हमको एबीसीडी याद किधर से है। जो एबीसीडी का क्रम है आपको याद किधर से, तो हम कहेंगे साहब हमको लेफ्ट से, यानी उनको बाएं से याद है। एबीसीडी जब आप याद करें तो बाएं से तो याद, भाई देख लीजिए एक बार, जैसे आप जो आपका बायां वही इनका बायां होता है, आप ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, आप ऐसे खड़े हो जाएं, खड़े होकर या बैठ जाएं भाई, जैसे भी आप जिस अवस्था में हो, तो आप जब देख रहे होंगे तो जो आपका बायां वही इनका बायां, जो आपका दायां वही इनका दायां होता है। तो बाएं से आपका आपको याद होता है, बाएं से दाएं आप चलते हैं। ठीक है साहब, चलिए तो इस बात, अच्छा प्लेस वैल्यूज इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, आपको याद करना पड़ेगा कौन से प्लेस पे कौन से वर्ड आते हैं, है ना, यानी कौन से सॉरी कौन सा लेटर कौन से प्लेस पर आता है। जैसे आपका ए कौन से प्लेस पे है, फर्स्ट मतलब एक 2 बी 3 सी या 3 सी, है ना, डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है। इन चीजों को ऐसे आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे ए आपका जे जो है जो 10 प्लेस पे आता है, के जो है 11 पे आता है, डब्ल्यू की बात करें डब्ल्यू 23 पे आता है। तो इन चीजों को आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा, मतलब आपको इनको प्लेस वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी साहब। अगर आपको प्लेस वैल्यू लर्न हो जाएंगे तो चैप्टर जो है आपका हाफ एंड खत्म हो जाता है यहीं पे। ठीक है ना, चीजों को अच्छा समझते हैं। कुछ आपके ऐसे ट्रिक्स होती हैं, मतलब एक आपकी ट्रिक होती है जिसको लोग हम यूज करते हैं इनको क्या करने के लिए, प्लेस वैल्यूज को लर्न करने के लिए। वो ट्रिक होती क्या है साहब, हमने भी राइट कर दिया है, बट आई थिंक आप ज्यादा इस फोकस नहीं करेंगे, आप
याद कर सकते हैं इन चीजों को। अगर आप समझने के उद्देश्य से आए हैं तो साहब आप जाहिर सी बात, इतना छोट बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत बड़ा टास्क नहीं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी इजीली याद कर सकते हैं इसको। ये है क्या, ई जो टी, मतलब ई कौन से प्लेस पे 5, जे आपका 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25, इसको बोलते हैं इजोटी। 5 10 15 20 25, मतलब वही 5 का भैया पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, यही है। अच्छा इसमें कैसे, अथा आपको प्रश्न ऐसा थोड़ा सा बताते चलेंगे, प्रश्न अच्छा आपका बनता कैसे, ये जो थोड़े थोड़े वन प्रश्न को हम बनाते हुए आगे हम समझते हुए चलेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, और हमारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको, अच्छा आपको जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बताए जाएंगे, उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है साहब। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, आपसे क्वेश्चन कैसे, अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए, अच्छा देखिएगा बाएं से बाएं, चलो ठीक है राइट कर देना कुछ, तो उसके बाद देखते हैं चीजों को। तो आपसे अगर पूछा जाए जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, चलिए बाएं से मैं से बताइएगा भाई, बाएं से बाएं से बाएं से 10वां अक्षर, भाई बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको भाई इसे काउंट करने आएंगे ना, तो अगर आपको जिससे मतलब इसको याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं। अब ऐसे काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप राइट करके तो नहीं राइट करेंगे, पहले आप ऐसे पूरा लिखेंगे सब्जेक्ट तक, उसके बाद उसको काउंट करेंगे। तो ऐसी चीजें नहीं करनी पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यूज को लेड कर लेंगे। अगर हमको बाएं से अगर बोला गया है तो हमको चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ भाई लेड करने के बाद हो जाएगा, बाएं से 10वां अक्षर कौन सा जे होता है। अच्छा एक बात और यहीं पे देख लीजिए, बाएं से अगर पूछा जाएगा जैसे कि हाँ बाएं से, ये बाएं से, तो ऐसे ही बाएं के प्लेस पे इसको एक पॉइंट यहाँ पे और बन सकता है, वो होता क्या है, दाएं से, क्या बोलेगा, दाएं से, यहीं पे एक पॉइंट और मिल जाएगा, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। दाएं से, जैसे बाएं से था, दाएं से आपका, अच्छा बाएं से कौन सा अक्षर आया भाई, बाएं से 10वां अक्षर कौन सा आया था, अभी जे आया था, कौन सा, जे, है ना। अभी हमने देखा इजोटी, अगर आपको ऐसे नहीं लेना तो आप देख लीजिए इजोटी, ई जो है 5 पे और जे 10 पे, ठीक है ना। हम देखते हैं कौन सा, अब दाएं से 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, इसी को कर दें भाई, दाएं से 10वां अक्षर। अच्छा अगर आपको भाई उस तरीके से लेना हो तो आप करेंगे क्या, अगर नहीं लेना आपने किया तो आप कैसे करेंगे, ऐसे राइट करेंगे भाई, एबीसीडी तो लेना है, आप ऐसे मान लीजिए से आप कहते हैं साहब ऐसा तो लेना करेंगे, हम तो ऐसे काउंट कर लेंगे ए बी सी डी ई, भाई 10 फिंगर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, हो गया काम फिट है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए दाएं से, साहब आप तब क्या करेंगे, आप ऐसे तो करेंगे जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ऐसी चीजें आपको सीधा सीधा याद करने में पहाड़ है पड़ा है ना? उधर से कहाँ चीजें हो पाती हैं, तो आप करेंगे क्या, आपको इन चीजों को लर्न कर लेना है और कुछ कॉन्सेप्ट को देखना है भाई। तो आप ऐसे करेंगे क्या, अच्छा काउंट करके हम देख रहे हैं 1 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें कौन सा हो रहा है, क्यू, क्यू फॉर क्वीन। हमारा आंसर तो क्यों आ रहा है, लेकिन अच्छा भाई ऐसे काउंट क्यों ना करेंगे कि ऐसे बार बार हम काउंट करेंगे, तो काउंट नहीं करेंगे, इसके लिए हमको करना क्या है, तो इसके लिए एक छोटा सा रूल है, उस रूल को आप लिख लीजिएगा, उस रूल को नोट कर लीजिएगा। वो रूल क्या है, जस्ट मिनट, अगर आपसे मतलब आपको अगर दाएं का बाएं, यानी किसी भी दिशा को परिवर्तन करना हो, दाएं को बाएं बनाना हो और बाएं को दाएं बनाना, अच्छा आपको एक चीज दिखा रहे थोड़ा सा, चलिए ठीक है हम पहले राइट कर दें उसके बाद चीजों को करते हैं। देखिए दिशा परिवर्तन राइट करते हैं, चलिए ठीक है, दिशा परिवर्तन के लिए रुक जाओ, दिशा परिवर्तन में ऐसे बाएं दाएं करते हैं, ठीक है ना भाई, बाएं बाएं को दाएं और साथ लिखते चलिएगा भाई, और दाएं को बाएं, बाएं बनाने के लिए कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या में से, तो कुल वर्णों की संख्या में एक जोड़कर, एक मतलब 1 भाई, एक जोड़कर मान को घटाते हैं। ये क्या लिखा गया है भाई, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब अगर हमको दाएं को बाएं बनाना हो और बाएं को दाएं बनाना हो तो हम करेंगे क्या, जितने भी वर्ण हो वर्णों की संख्या में एक हम जोड़ेंगे और जोड़ करके उसके मान को, जो हमारा मान दिया गया है प्रश्न में, उसके मान को हम घटा देंगे, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। अच्छा कुछ चीजें हैं क्या कि आपको बुक्स में मतलब अमोने चीजें मिल जाती हैं कि हम करते क्या है, 27 से माइनस करते हैं, मतलब 27 से घटाते हैं, लेकिन हम 27 क्यों नहीं बता रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपको हम दिखाएंगे अभी, जहां पर आपने अगर 27 को याद कर रखा है तो आपकी चीजें एकदम कीड़ी मीड़ी घिस हो जाएंगे, साहब मतलब फंसा देंगे, चीजें ऐसी आएंगी कि आप फंसेंगे। तो हमको करना क्या है, हमको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है कि हम कैसी क्या चीजें करनी है। ये बातें समझ में आई ना साहब, कि हमको अगर बाएं को दाएं और दाएं को बाएं बनाना हो तो हम करेंगे क्या, कुल वर्णों की संख्या में
कुल वर्णों की संख्या जितनी भी हो, कुल वर्णों की संख्या हमारे पास जितनी हो, उसमें क्या करेंगे, एक जोड़कर उसके मान जो मान हमारा आया हुआ है उसको घटा देंगे। ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या साहब, सबसे पहली चीज, अच्छा हमसे प्रश्न पूछा गया था, अच्छा हम बाएं के लिए देखिए, बाएं के लिए हम जो है, बाएं के लिए हम एल और राइट उसके राइट के मतलब राइट के लिए, बाएं के लिए आर यूज करेंगे। ठीक है ना। बाएं से आपका कौन सा अक्षर बोला गया, दसवां अक्षर। कौन से राइट से दसवां अक्षर पूछा गया साहब, कि कौन सा होगा, हमको ये पता नहीं है। अच्छा राइट को हम भाई राइट से तो हमको याद नहीं है ना, राइट से तो हमको याद नहीं है, तो हम करेंगे क्या, राइट को लेफ्ट बनाएंगे, मतलब आपको दाएं को बाएं बनाएंगे। और बोला क्या गया कि दाएं को बाएं बनाने के लिए कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी है साहब, ए से लेकर जेड तक कितने हैं, 26 है ना। 26 में भैया एक जोड़ दीजिए पहले। ठीक है, हमने कहा ठीक है साहब, तो हमको दिशा परिवर्तन कर रही है, तो हम करेंगे क्या, ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारा लेफ्ट का राइट मतलब राइट का लेफ्ट हो जाएगा ना, कि हो जाएगा कुल आपके 26 में, 26 में एक जोड़ दीजिए। ठीक, ये कह रहे हैं भाई। उसके बाद क्या है, मान को घटा दीजिए। मान क्या था आपका, मान था 10 ना भैया, तो इसको आप घटा दीजिए। ठीक है ना। तो हो जाएगा लेफ्ट से क्या, 26 एक 27, 27 माइनस 10, और 27 माइनस 10 क्या होगा, लेफ्ट से 17वां अक्षर। और लेफ्ट से 17वां अक्षर हमारा होता कौन सा है, तो आप देखेंगे लेफ्ट से हमारा 17वां अक्षर कौन सा होता है, क्यू फॉर क्वीन होता है। तो क्या चीजें हमारी ये क्लियर है, क्या आपको ये बात समझ में आई साहब? अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर उसका राइट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अच्छा हम क्वेश्चन को राइट थोड़ा सा आप कर दे रहे हैं, तो आप अगर कहें तो इसको हम राइट कर, इसको इरेज करने को इसका तो नहीं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साहब, अदरवाइज हम इसको रिमूव करके एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिएगा जस्ट भाई देखिए क्वेश्चन क्या है कि वो दाएं से, दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 19वां अक्षर। साहब इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में राइट कर देना है। ठीक है ना। अगर आपने राइट कर दिया तो मतलब ये चीजें हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, और अगर आपको चीजें समझ में आ गई साहब तो होता है ना क्या कि हाँ, अगर आपका जो है समझ में आता है तो जीवन हमारा सार्थक यहीं से होना स्टार्ट हो जाता है ना। अच्छा एक बात और याद रखिए, थोड़े से गाना यहीं पे याद आता है, तो एक लाइन थी क्या कि तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त लगने सुनाता रहूं। तो अगर आप चीजों को भाई समझेंगे और अगर आप साथ देंगे तो साहब 100% क्या होंगी चीजें, आपको ऐसी बताई जाएंगी जो आप सोच करके एक बार परेशान हो जाएंगे मेरे साहब। ठीक है ना। आपको चीजों को दिखाते हैं हम। ठीक है, ये चीजें हो गई क्या साहब, तो क्या इन चीजों को हम रिमूव कर दें। अच्छा साहब अगर ऐसी चीजें हुई तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम साहब क्यों ऐसा करें, क्यों लेट करें, कि इतने फालतू की चीजें करें, लेकिन हमको करना पड़ता है, तो हम दिखाते हैं क्यों। रीजन क्या है, ये तो हमारा जब है जब हमको एक ही वेरिएबल दिया गया हो, दाएं से 19वां या बाएं से 19वां, दाएं से 7वां या दाएं से 8वां जो भी है। ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, हमारा एक ही वेरिएबल नहीं होता है, हमारे ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं जिसमें आपको दो दो तीन तीन वेरिएबल आपको दिए जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा ये आपका जो है ये हर जगह काम देगा आपको। ठीक है, तो हम करते क्या है, जैसे एक प्रश्न आपको दिखाते हैं और उस प्रश्न को सॉल्व करता है, हम क्वेश्चन को देख लेंगे, फिर क्वेश्चन को देखने के बाद हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके तरीकों को समझते हैं। ठीक है ना भाई। तो अच्छा एक बात आपको नहीं बताई गई आई थिंक, उसको हम एक बार फिर से क्लियर कर दें। देखो आई थिंक दिमाग से स्लिप कर गई वो बात थी क्या कि हम यहाँ पे ये हमने कहा कि दाएं को बाएं और बाएं को दाएं बनाने के लिए हम कुल वर्णों की संख्या में एक जोड़ करके घटाते हैं। ऐसा होता क्या है साहब, इसको भी देख लीजिए, इसको थोड़ा सा देखते हैं और थोड़ा सा हमको ये जो अपना ये अर्धांश उर्धांश चक्कर थोड़ा सा इसको हम रिमूव कर दें तो हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। भाई है क्या, देख लो इसका क्या चक्कर था। तुम अगर साथ देने का, देखो भाई है क्या, जो हमारा जेड होता है, जेड चलिए जेड हमारा यहाँ पे, ये चलो ठीक है इसको भी रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो जेड है, जेड इधर से दाएं से कौन से, भाई दाएं से हो गया ना, बाएं से 26वें स्थान पर है, तो दाएं यहाँ बाएं, चलो लेफ्ट से, लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, ये बताइए कि बाएं से, ये बाएं से 26वें स्थान पर है जेड, लेकिन दाएं से कौन से स्थान पर है, तो ये दाएं से पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, तीसरे चौथे पांचवें छठवें सतवें आठवें नौवें 10वें स्थान पर, 11वें 12वें 13वें 14वें 15वें 16वें 17वें 18वें 19वें 20वें 21वें 22वें 23वें 24वें 25वें और 26वें स्थान पर है। अगर ऐसी चीजें आपको लिखने के बाद साहब मेरे भाई अगर आपको कुछ भी दिख रही हो तो आप बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है कि हमने 27 से ही क्यों माइनस किया। आप किसी भी वर्ड को ले लीजिए, कोई भी वर्ड, जैसे आप मान लीजिए हमने क्या कहा था, के को देखिए आप, के
लेफ्ट से इसका स्थान कौन सा है भाई? लेफ्ट से इसका स्थान रहा 11, 11वां स्थान है ना। लेफ्ट से इसका स्थान कौन सा रहा? ये रहा आपका 11 स्थान, और आपका जो है राइट से कौन सा स्थान है इसका? राइट से हो रहा है 16वां स्थान, है ना। तो अगर हम इसको देखें, लेफ्ट प्लस राइट क्या हो जाएगा इसमें? देखिए लेफ्ट और आपका राइट जो है उसको अगर हम प्लस कर दें, इसका प्लेस को कितना जा रहा है? 27। आप किसी भी वर्ड को ऐसे ही देखेंगे तो हमारे जो है हर एक प्लेस का मान कितना हो जाएगा? 27। जैसे हमने यहाँ पे देखा था 17 10 27, 18 9 27, 19 8 27। अगर आप देखेंगे 20 7 27, 26 1 27, 1 26 27, 25 2 27। मतलब ये कहने का है, मतलब हमने 27 से ही क्यों माइनस किया? क्योंकि मेरे भाई मेरे साहब बात ये थी कि किसी भी वर्ड को अगर दाएं से और बाएं से जोड़ा जाए तो उनके स्थानीय मानों का योग जो होता है वो 27 यानी 27वां हो जाता है। ठीक है ना, यानी कुल वर्डों की संख्या में एक जुड़ जाता है। बात भाई इधर से भी होगी और इधर से भी होगी, है ना। तो उनको दोनों तरफ से जोड़ा जाता है, इसलिए वही 1 प्लस हो जाता है। ठीक, इसलिए हमने 27 से माइनस किया था। तो साहब क्या चीजें समझ में आई हैं? अगर आपको चीजें समझ में आ गई हो तो मेरे भाई धन्यवाद। आपको क्या कहते हैं कि वो कोटि प्रमाण, सॉरी क्या है? प्रणाम है ना। चीजों को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो साहब हम देखते क्या है, हमारे जो 1 वेरिएबल वाली बात थी, हम 2 वेरिएबल क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल क्वेश्चन हमारे मिलेंगे तो हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है साहब, और प्रश्न बनते हैं तो बनते कैसे हैं? अमूमन आपके एग्जाम में 2 और 3 वेरिएबल के क्वेश्चन ही मिलते हैं। ठीक है ना। तो 2 और 3 वेरिएबल का पूछा जाए, 4 वेरिएबल का, 5 का पूछा जाए, कैसे भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे। समझने का प्रयास करिएगा साहब। तो पहला होता क्या है, जैसे आपका क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए। तो भाई बाएं से हमारा हुआ क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं। आप देखेंगे यहाँ पे 2 वेरिएबल मिल रहा है नहीं भाई, बाएं से 7वां अक्षर एक बार बोला गया और के दाएं 9वां अक्षर बोला गया। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा। चलिए ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद याद रखिएगा। यहाँ पे एक शब्द है के जो शब्द है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे प्रश्न कहते हैं ना, कभी कभी हम सॉल्व करके आते हैं, लगता है साहब मेरा सही है, लेकिन चीजें होती क्या है, सब कुछ आते हुए साहब एकदम सब गड़बड़ा जाता है, मामला एकदम सब कहते हैं ना वो मिट्टी में मिल जाता है। उसको हम समझेंगे के, और यहाँ पे के प्लेस पे अगर से हो जाए तब, के प्लेस पे अगर से हो जाए तब क्या करेंगे। पहले हम चीजों को देख लें, समझ ले पहले, उसके ऐसा पहले काउंट कर लेते हैं। चीजें हैं क्या, उसको हम पहले काउंट कर लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं भाई ये लेफ्ट से वाला रहा है, ये वाला लेफ्ट से रहा है ना, ऊपर वाला। तो चलिए हम करते क्या है, पहले हम करते क्या है, बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर। बाएं से 7वां अक्षर मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां हो गया। के दाएं 7वां अक्षर। अच्छा यहीं से अगर 7वां अक्षर ये हुआ था, अब यहीं से देखिएगा के और से का चक्कर क्या है। के और से का चक्कर ही समझिएगा, कह रहा है कि के दाएं अगर 7वें अक्षर के दाएं बोला। अच्छा देखो, जो आपका दाया है वही इनका दाया मैंने कहा था, तो आपका दाया तो यही है ना साहब, इधर है तो मतलब हमको इधर चलना होगा। के दाएं बोल रहा है अगर, तो मतलब अक्षर के दाएं तुम्हारा पहला अक्षर यहां से स्टार्ट होगा। 1 मतलब कितना अक्षर, 9वां बोला गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमारा आंसर क्या हो रहा है, पी। ये हमारा आंसर हो रहा है पी। ठीक है ना साहब, ये हमारा पी हो जा रहा है, मतलब हमारा पी आंसर आ रहा है इस तरीके से। अगर हम बोला जाता है के, तो के वाले में हमारा आंसर क्या हुआ, के वाले में हमारा आंसर हुआ, तो सॉरी पी। ठीक है, अगर मान लो हमसे से बोल दिया जाए साहब, तो क्या करेंगे। से वाले में भी एक चक्कर फंसता है, तो से क्या करेंगे, तो आप पहले अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें अक्षर पहुंच गए हैं। अगर से बोला जाएगा तो आपको यहां से स्टार्ट नहीं करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के 7वें अक्षर से अगर से बोले तो मतलब उस अक्षर को भी काउंट करना है। मतलब आपकी स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी, वन की यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9वां अक्षर आपका कौन सा हो रहा है, अब हो जा रहा है ओ। मतलब आपका, आपने समझा क्या, आपने समझा कि अगर से मिलता है, से मतलब होता है -1, समझ रहे हैं बात को ना, और के मतलब आपकी चीजें वैसे ही रहती हैं। बात को याद रखिएगा साहब, नहीं तो ऐसे छोटा सा एक वर्ड आपका आएगा, मतलब एक छोटी सी छुछुड़िया समझते हैं, कोई घड़ी आएगी और आपका मामला टाटा फिश हो जाएगा। तो चलिए चीजों को आगे समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न था क्या साहब, प्रश्न था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो चीजें अगर ऐसे मिलती हैं साहब तो हम क्या करेंगे, क्या फिर से हम काउंटिंग करना स्टार्ट कर दें। तो साहब अगर ऐसा 2 मिला तब तो ठीक है, लेकिन अगर 3 मिल गया तब क्या करेंगे।
तब भी ऐसे करेंगे क्या? तब ऐसे नहीं करते हैं साहब। तो आप करेंगे क्या? तो इसके लिए कुछ एक ऐसे आपकी इंपॉर्टेंट पड़े बातें हैं, उनको हम देखते क्या है साहब। जैसे अच्छा, इसको आप कर लिए होंगे ना साहब, चलिए ठीक है, उसको हम सॉल्व वहां कर देंगे। तो हम करते क्या है, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। होता क्या है, जैसे अगर आपको कभी भी सेम दिशा, भाई दिशा को देखिएगा, दिशा अगर सेम होगी, लेफ्ट से आप एल से लेफ्ट हो जाएगा भाई, लेफ्ट लेफ्ट हो, लेफ्ट लेफ्ट हो, तो हमारी जो मतलब हमारे जो अंक, मतलब उसके जो प्लेस होंगे, जो मान होंगे, जो वैल्यूज गिवन होंगी, वो ऐड कर दी जाएंगी आपके, सॉरी प्लस प्लस माइनस होगा, सॉरी आपका मतलब आपका लेफ्ट लेफ्ट माइनस राइट राइट माइनस हो जाएगा, ठीक है साहब। और उसके बाद लेफ्ट राइट अगर होगा तो ये प्लस कर देंगे, और राइट लेफ्ट होगा तब भी आप इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। मतलब अगर आपकी सेम होगी, सेम अगर सेम है तो आप मतलब सेम है तो इसको क्या करेंगे, जब आपकी सेम दिशाएं हों, सेम है इसमें देखिए आप, सेम है तो आप इसको क्या करेंगे, सेम है तो आप दोनों क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर डिफरेंस है तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, आपको एक बात ऐड करने से याद आ गई, थोड़ी सी बता दे रहे हैं। आपने कुछ सुना है ऐसे, जैसे हम इसको समझते हैं थोड़ा सा, ऐसा कुछ एक मजेदार बात याद आ गई। आप लोगों को पता है विषम लिंगी का मतलब पता है नहीं, बता दीजिए। विषम लिंगी का मतलब होता है अलग अलग यानी भिन्न भिन्न लिंग के। जैसे आपका लिंग वही हिंदी में तो वही होता है ना साहब, वही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अगर विषम लिंगी की बात होती है, मतलब एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, इनमें होता क्या है, इनमें अट्रैक्शन होता है नहीं साहब। जैसे अलग अलग लिंग की बातें की जाए तो एक पुल्लिंग जो है वो एक स्त्रीलिंग की ओर, और एक स्त्रीलिंग वो एक पुल्लिंग की ओर आकर्षित होता है। क्यों साहब? वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से माइनस क्यों नहीं होते हैं? यहाँ पे देखिएगा, अगर सेम सेम होते हैं भाई तो घृणा हो जाती है ना, नफरत। तो यहाँ पे सेम सेम वाले में नफरत हो जाएगी, और विषम लिंगी होंगे तो इसमें अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। मतलब अट्रैक्शन मतलब क्या होगा, करीब आ जाएंगे साहब। तो चीजों को हम देखते, अच्छा हाँ वो बात हम थोड़ी सी बात जान ही लें, तो हम यहाँ पे जान लीजिए कि जो आपकी लेडीज होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें भाई ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम भी देख लेते हैं। जैसे फीमेल जो होती है और जो मेल होता है, मेल में एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं ओडिपस। कौन सी भाई? ओडिपस। ओडिपस नामक की ग्रंथ, ओडिपस नाम की ग्रंथ जो है वो मेल में पाई जाती है, और जो आपकी फीमेल होती है इसमें होती है इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा। तो यही जो ग्रंथियां होती हैं, यही क्या करती हैं, यही विषम लिंगी को एक और एक दूसरे की ओर आकर्षित करने का काम करती हैं साहब, ठीक है ना। ये भाई थोड़ा सा मतलब ऐसा ही है, मतलब आप जानते रहिएगा, नॉलेज वाली चीज है भाई, कि आपकी जो फीमेल है, फीमेल के अंदर इलेक्ट्रो ग्रंथि, और आपका जो मेल होता है उसके अंदर ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जो एक दूसरे की ओर मतलब अट्रैक्ट करती हैं। चलिए, विषम लिंगी को एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। वैसे यहाँ पे हम देखेंगे विषम लिंगी मतलब अलग अलग, अगर अलग अलग दिशाएं मिलती हैं तो होगा क्या, इनके मान जो है आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी इनके जो मान होंगे, मान कहने का मतलब ये आपकी जो संख्याएं होंगी ये आपस में ऐड हो जाएंगी। ये मान आपस में ऐड हो जाते हैं, देखो मान, इनके मान आपस में, मान, अच्छा मान के साथ प्लस या माइनस करते हैं भाई। जब अगर प्लस होना है तो प्लस कर देंगे, और माइनस होना है तो माइनस कर देते हैं। मान के साथ प्लस या माइनस करते हैं, तथा सदैव पहली दिशा राइट करते हैं, सदैव पहली दिशा लिखते हैं, लिखते हैं। इतनी सी बात क्लियर है। क्या कर रहे हैं कि भाई अगर आपको दो मिलता है तब, अच्छा दो अगर ना मिल जाए तब भाई साहब, अगर तीन मिल जाए, चार मिल जाए, पांच मिल जाए, तब क्या करेंगे? तो साहब चीजें एकदम ऐसी हैं, करेंगे क्या हम, इसमें एक बात और नोट कर लीजिएगा फिर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम अगर आपको मिल जाए 3 4, तो उसके लिए सर्वप्रथम दो दो का पेयर मतलब जोड़ा होता है भाई, है ना, पेयर बनाते हैं। सर्वप्रथम दो दो का पेयर बना लेंगे, सब वही मतलब दो दो दिशाओं का जोड़ा बना लेंगे। उसके बाद उसके मान को प्लस माइनस कर देते हैं, और जो है पहली वाली दिशा राइट करते हैं। हमेशा पहली वाली दिशा ही राइट की जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने से हम, अगर आप कहें तो जस्ट वेट, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा भाई। तो हम थोड़ा सा इसको भाई देखिए, हम क्या करते हैं, हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जो हमारा प्रश्न था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर, बाएं से सातवां अक्षर मतलब लेफ्ट से सातवां अक्षर, ठीक है साहब। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया के दाएं, के दाएं आठवां अक्षर। अगर भाई से दाएं होगा तो आठवें में -1 कर दीजिए, मतलब 9वें में आप -1 कर दीजिएगा, 8 ही राइट करिएगा। अगर आपका जो है के बोलता है तो आप वही राइट करिएगा जो है। तो के दाएं नौवां अक्षर, के दाएं नौवां अक्षर ना क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप करेंगे क्या साहब, ऐसे ही आप चीजों को राइट कर दें। अगर आप एक बार समझ जाइएगा तो विदिन सेकंड आपके प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना।
विद इन सेकंड मतलब सेकंडों में। तो आप करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले आप देखिए इनका दो दो का जोड़ा बनाना है, तो साहब दो ये है, ज्यादा है ये नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है जोड़ा बनाने का। आप देखिए सबसे पहले करना क्या है, पहले वाली दिशा राइट कर दीजिए। हमने पहले वाली दिशा लेफ्ट है, बाएं से है, हमने राइट कर दिया। दूसरी बात क्या कर रही है, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साहब आप करिए क्या, उसके बाद मान को प्लस माइनस, भाई सदैव पहले दिशा राइट करते हैं जोड़ा बना करके, अब मान के साथ प्लस माइनस करिए। अगर अलग अलग दिशाएं, भाई अलग अलग दिशाएं है ना, अलग अलग दिशाएं मतलब दिशा मिलेंगी, अगर दिशा मिलेंगी है तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को ना, मतलब अपने को खींचेंगे, मतलब ऐड कर जाएंगे, 7 + 9 हो जाएगा ये। तो वो क्या जाएगा, 7 + 9 क्या होता है भाई, मतलब 7 + 9 कितना होता है, 9 7 16 होगा। अच्छा तो 16 हो जाएगा, तो बाएं से 16वां अक्षर। अच्छा बाएं से ही हमको याद था ना, अभी हमने अगर आपको बताया था इजोटी, अगर आपको इजोटी भी याद है तब, है ना, आपका ओ जो है 15वें स्थान पर, तो ओ के बाद क्या आता है पी, पी कौन सा हो जाता है 16वें स्थान पर, तुम्हारा आंसर जो होगा वो पी हो जाएगा। अगर आप देखेंगे इससे भी तो पी आपका 16वां अक्षर था। क्या ये बात समझ में आई है? हाँ, चलो ठीक है साहब, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आई है तो और अच्छी बात। रीजन क्या है कि अगर एक ही बार में चीजें समझ में आ जाएं तो भाई मजा कम ही आएगा। मतलब आपको करना क्या है, वन टाइम में हम प्रयास कर सकते हैं तो चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। चलिए हमारा प्रश्न था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं जो है 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इनका पेयर बनाया, पेयर बन गया, पहले वाली दिशा में राइट की, राइट कर दिया। विषम लिंगी मतलब अलग अलग दिशाएं, अलग अलग दिशा मतलब इनके मान क्या होंगे, आपस में ऐड कर दिए जाएंगे। हमने ऐड कर दिया, 9 7 16 हो गया। 16वें स्थान पर बाएं से क्या आता है, पी आता है, ठीक है। चलिए तो हमारा ये आंसर हो गया। लेकिन अच्छा ये हमारा इसी तरीके से था, बाएं से आया तो ये हो गया। अगर दाएं से आएगा तो क्या करेंगे साहब, तो दाएं के लिए हमने कहा था ना कि अगर बाएं से दाएं और दाएं के बाएं बनाने के लिए ये किया जाएगा, तो हम एक प्रश्न को ऐसा भी राइट कर देते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, दाएं कर दें। चलिए ठीक है, जस्ट मिनट रुकिएगा, कैसा दाएं वाला भी सॉल्व कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न को ऐसे भाई राइट कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आप लिखते चलेंगे तो आसानी हो जाएगी, आपको समझ में चीजें ज्यादा आती हैं। जो चीजें आप लिखते हैं, लिखी हुई चीजें आपको ज्यादा याद रहती हैं, इस बात को याद रखिएगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां भाई 5 है ना। चलिए 5वां अक्षर, तो आप करेंगे क्या, जो आपको दिशाएं दी गई हैं उसको आप राइट करिए भाई। देखिए के बोला गया है, के भी याद रखिएगा, के है ना, तो मतलब हमको माइनस नहीं करना है। दाएं से 9वां अक्षर मतलब राइट से 9वां अक्षर, के मतलब माइनस नहीं करना है, तो आपका हो क्या जाएगा, बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट 5वां अक्षर, ठीक है साहब। अच्छा हम देखते हैं विषम लिंगी, मतलब पहले भी आप दिशा देख लीजिए, पहले दिशा आपकी है राइट, हमने राइट राइट कर दिया। उसके बाद विषम लिंगी मतलब अलग अलग दिशाएं, मतलब इनके मान क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, राइट राइट मतलब आपका हो जाएगा राइट से कौन सा अक्षर, 9 5 14 हो जाएगा भैया, है ना, 9 5 14 हो गया, ठीक है। मतलब हमारा दाएं से 14वां अक्षर है। अच्छा साहब अब तो हमने राइट रिमूव भी कर दिया है, अब तो हमने हटा भी दिया है साहब, अब कैसे, तो क्या करें, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। क्या हमारे पास बचा ऑप्शन, हमने कहा क्या था साहब, हमको याद होना चाहिए हमारा बाएं से, बाकी सब काम यहाँ पे हो जाएगा। दाएं को बाएं और बाएं को दाएं बनाने के लिए कुल वर्णों की संख्या जितनी होती है उसमें एक जोड़ करके मान को घटा दें। तो हम करेंगे क्या, पहले दाएं को हमको क्या बनाना है, दाएं को हमको बाएं में चेंज करना है ना, दाएं को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, हमको कन्वर्ट करना है बाएं में। तो हम करेंगे क्या, बाएं में कन्वर्ट करना है, तो हम करेंगे क्या, कुल जो है 26 अक्षर होते हैं उसमें एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 27, और 27 में से इसका मान कितना है 14, इसी को घटा देंगे तो हमारा वो क्या जाएगा, बाएं से 13वां अक्षर। बाएं से 13वां तो होगा ना भाई, तो बाएं से 13वां अक्षर हमारा होता कौन सा है, तो हम बाएं से 13वां अक्षर कहेंगे ई जो टी होता है। अगर आपको याद हो ई जो, जे जो है आपका मतलब 10वां अक्षर हुआ, 10 11 12 13 ना, जे के बाद एल एम, तो हमारा 13वां अक्षर होता क्या है, एम है भाई। एक बात याद, एक काम करिएगा, अगर आप जो है आपको अगर वर्णमाला के अक्षर जो है इनका स्थानीय मान नहीं याद है तो कृपया करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है साहब। चलिए तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, बात क्या थी, हमसे बोला गया था अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, दाएं से था, दाएं से 9वां अक्षर हमने राइट किया, के बाएं 5वां अक्षर हमने के बाएं किया, के मतलब जो है भाई माइनस नहीं करना है, तो हमने ऐसे ही राइट कर दिया। आपका देखिए भाई पहले वाली दिशा में राइट की, कहा गया ना कि पहले सदैव पहले वाली दिशा राइट करना है, सदैव पहले वाली दिशा में क्या किया, ठीक है, दो दो का पेयर बना ही था, दो ही था, इसलिए तीसरा में किया नहीं, पहले वाली दिशा में राइट कर दी। अगर विषम लिंगी मतलब विपरीत दिशाएं हैं तो इनके मान आपस में ऐड हो जाते हैं, हमने ऐड किया, 9 5 14 हुआ। हमको राइट से नहीं याद है, हमको जो है दाएं से नहीं याद है, तो हम इसको बाएं में बदलेंगे, और जब दिशाओं को जो है चेंज करते हैं तो करते क्या है, कुल वर्णों की संख्या जो कि यहाँ पे 26 थी उसमें एक जोड़ करके मान को घटा देना था, 26 में 14 घटा देंगे 13 आ जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाता है, एम हो जाता है इस प्रकार से।
चीजें हमारी आई होप आपको समझ में आई होंगी। आपके लिए एक प्रश्न आपका जो होमवर्क का है उसको आप राइट करेंगे और वो आप प्रश्न सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है साहब। अच्छा देखिए भाई, जो आप प्रश्न को आप राइट कर रहे होंगे, जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे कैसे देंगे, आपसे एक प्रश्न पहले पूछा गया था, वो आपका प्रश्न नंबर 1 होगा और प्रश्न नंबर 2 ये है, तो आप प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करके इसका आंसर देंगे, ठीक है साहब। तो आपका प्रश्न क्या है उसको राइट कर लीजिए, कुछ ऐसा ही है। देखिए 1 2 क्वेश्चन कर दें, चलिए ठीक है इसे कर दे रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या है, अच्छा हम राइट लेफ्ट कर दें, आप साहब कर लेंगे, नहीं राइट एक्चुअली आप राइट करिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सतवां के बाएं 9वां अक्षर, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक और कर लीजिए, दाएं वाला जैसे है यही है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां के, चलो से कर रहे हैं, से बाएं से 15वां के बाएं कर दिया जाए, चलो ठीक है सही दिशा करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा साहब। बाएं से बाएं 15वां अक्षर के से बाएं 7वां अक्षर, भाई फोकस करिएगा, है ना, कहते हैं कि साहब अगर थोड़ा सा भटक गए तो साहब छटक जाएंगे आप, ठीक है ना। चलिए तो ये आपके 2 प्रश्न, ये भी आपके होमवर्क हो जाते हैं, इनको आप करेंगे, ठीक है ना साहब। तो हम चीजों को थोड़ा सा एक बात और यहाँ इसको अगर आपने कर लिया हो तो हम इसको क्या रिमूव कर दे साहब, अगर आपने राइट कर लिया हो तो इसको रिमूव कर दे रहे हैं। अच्छा इसको इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि में हम रिमूव कर ही दे रहे हैं। तो चीजें क्या है, इसको अगर आपने रिमूव कर मतलब आपने राइट कर लिया तो इसको रिमूव करने चले, ठीक है भाई, अगर नहीं किया तो राइट कर लीजिएगा। हाँ चलिए तो हमारा प्रश्न क्या है, हम नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं। अच्छा कभी क्या है कि अपना हम एक पॉइंट और देख लें, अभी हमने 2 2 देखा था, अब 3 4 5 6 7 आपका कितना भी मिले, अब ऐसे एक प्रश्न बोल दे रहे हैं, थोड़ा सा बनाने का प्रयास मतलब बना दे रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। दाएं बाएं राइट, चलो हम लेफ्ट से गाइड करते हैं। जैसे क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के इसलिए बोल रहे हैं, तो इसलिए माइनस 1 नहीं करना है भाई। दाएं से देखो, लेफ्ट से छठा अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। हाँ तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, जब ज्यादा हो जाएगा 2 का पेयर बना लीजिएगा, बन गया 2 का पेयर, ठीक है। अब देखिए हमारा कहेंगे क्या, पहले दिशा में राइट कर दी, लेफ्ट हो गया, ठीक है साहब। विषम लिंगी है मिल रहा है तो इनके मान आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा, ठीक है साहब। अब आगे वाला बच क्या रहा है, वो आपका बच रहा है राइट से 5, फिर वही 2 2 का भैया जोड़ा बनाना है, हमने जोड़ा बना दिया। हमने कहा कि पहले वाली दिशा में राइट कर ली, विषम लिंगी है तो इनके मान आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो मतलब 6 + 7 ये पहले से था, +5 भी मिल गया। अब ये हो क्या जाएगा, लेफ्ट से आपका 7 6 13 13 5 18, नहीं बाएं से 18वां अक्षर जो है आपसे पूछा गया है, और अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको पता होगा कि लेफ्ट से आपका 18वां अक्षर क्या होता है, आर फॉर रैट, रैट मतलब क्या होता है, चूहा होता है, क्या होता है, रैट मीन चूहा, हाँ रैट मीन चूहा, मुंह मत बोलिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो चीजों को देखते हैं। अच्छा ये ऐसा कुछ हुआ, यही पे हमारा हो सकता है कि हमको बाएं से मतलब दाएं से बोल दिया जाए, अगर दाएं से बोल दिया जाएगा तब आप साहब कैसे करेंगे, तो चीजें को यहाँ पे एक और देख लेना है, दाएं वाला जैसे कि हमको बोल दिया राइट से 7वां अक्षर, यही पे सब कुछ यही करते हैं, राइट से, अच्छा राइट से 7वां अक्षर के लेफ्ट में 5वां अक्षर के लेफ्ट में तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो आप करेंगे क्या, 2 2 का पेयर बनाएंगे, राइट प्लस भाई राइट पहला और हो जाएगा 7 + 5 हो जाएगा, 7 + 5 लेफ्ट में क्या है, तीसरा अक्षर, वही सेम टू सेम आप पहले वाली दिशा राइट करेंगे, ठीक है साहब, हमने राइट कर दिया। उसके बाद विषम लिंगी मामला प्लस होना है साहब, अच्छा ये प्लस ही प्लस हम कर रहे हैं, अच्छा माइनस वाला भी करवा दे क्या, ठीक है इसको लेफ्ट कर दे रहे हैं, इसको यहाँ पे राइट को लेफ्ट कर दीजिएगा, मतलब सॉरी राइट कर दीजिएगा, तो चीजें हो क्या कि भाई सेम सेम, अब हो क्या, सॉरी थर्ड था ना, तो आप कहेंगे क्या भैया समान है ना, समलिंगी मामला गड़बड़ाएगा, -3 हो जाएगा, है ना, माइनस में प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि राइट राइट है और राइट राइट जब सेम दिशा होती है तो उनको माइनस कर लिया जाता है। तो हमने कहा ठीक है साहब, हाँ माइनस कर लिया जाता है, तो साहब करेंगे क्या, आप इनके मान को माइनस कर देंगे, तो क्या जाएगा, राइट से 7 5 12 में से 3 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, राइट से 9वां अक्षर, और राइट से तो हमको मान याद नहीं है, तो वही मामला क्या है, कुल वर्ण है कितने 26 है हमारे पास, इसको हम एक जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, तो राइट को लेफ्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से 9 आपका माइनस कर देंगे, तुम्हारा मान हो जाएगा क्या, 27 - 9 क्या होगा भाई, ये आपका हो जाता है 18, यानी 18वां अक्षर जो होता है आर फॉर राइट, राइट मतलब क्या होता है वही बताए ना, वही वाला, तो आपका यही आंसर जो है फिर से हो जा रहा है, ठीक है साहब।
तो आई होप ये चीजें आपको 2 3 4 अच्छा कितने भी पेयर मतलब यहाँ से लेकर आपको स्टार्ट किया जाए और इलाहाबाद तक यानी प्रयागराज तक आपको ले जाया जाए तब भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट वही होगा। सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले दो का पेयर बनाएंगे। पेयर आपने बना लिया। पेयर बनाने के बाद आप देखेंगे क्या कि आपको पहले वाली दिशा राइट करनी है। राइट कर लिया आपने। उसके बाद आपका तीसरा कदम क्या होगा, आप देखेंगे कि समलिंगी है कि विषमलिंगी है, मतलब आपकी समान दिशाएं हैं कि विपरीत दिशाएं हैं। अगर समान दिशाएं हैं तो आप क्या करिएगा, वही सेम दूर दूर है ना, तो भागेंगे चीजें भाई। इलेक्ट्रा ग्रंथि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर ओडिपस और इलेक्ट्रा होगी तब मामला बनेगा ना। तो मामला यहाँ पे यही चीजें हो रही है भाई। अगर सेम है तो इनको दूर कर दो, अगर जो है ये विषम है तो इनको क्या करो, पास लाओ, तो इनको ऐड कर दिया जाए। ठीक है ना, ये चीजें हो जाती है। लास्ट में अगर हमारा मान बाएं से आ रहा है तो बाएं से ही हमारा एबीसीडी हमको याद है, तब तो मामला एकदम फिट है भैया, है ना। लेकिन अगर आपका राइट से आया, मामला फिट नहीं है, फिर हमको करना पड़ेगा फिट। तो हम करेंगे क्या, हमको पता है साहब, हमको पता है, कहते हैं ना कि वो तू डाल डाल मैं पात पात, कुछ चीजें होंगी क्या, आप करेंगे क्या। अगर राइट से आ रहा है तो उसको हम लेफ्ट बना लेंगे, है ना। दिशाओं को परिवर्तन करना हमको आता है। हम करेंगे क्या, कुल संख्याएं जितनी मतलब कुल अक्षरों की संख्या जितनी है उसमें एक जोड़ देंगे और उसके बाद जो मान है उसको घटा देंगे, हमारी दिशाएं चेंज हो जाएंगी। इतनी सी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। इतनी बात समझ में आई है साहब। तो चलिए एक और थोड़ी सी, चलिए छोटी सी चीज और कहानी दे नहीं, चलिए ठीक है। कल चीजों को और बाकी क्लास को हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। तो साहब जो है आई होप कि ये जो आपको चीजें आज आपको जितनी जानकारी दी गई है ये चीजें आपको पसंद आई होंगी और आप इसको आज सॉल्व। अच्छा एक क्वेश्चन दे ही दिया जाए क्या साहब, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और कर ही लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है आपका देख लो, क्वेश्चन क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन और भी क्वेश्चन हो जाता है जिसको आप कमेंट बॉक्स में इसका लिख देंगे जरूर, ठीक है। बाएं से 9वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, ये पहले क्वेश्चन हो गया। इसमें एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और है, राइट से 7वां अक्षर के लेफ्ट में 5वां अक्षर के लेफ्ट में तीसरा अक्षर, क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी आपके होमवर्क है। इनका सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट कर देना है। कुल मिला के 2 2 4 मतलब 2 2 4 1 5 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और पांचों प्रश्न का आप उत्तर क्रमिक रूप से आंसर बॉक्स में उसमें कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी। और साहब वही हमने कहा था ना कि अगर क्या था लाइन, क्या थी वो लाइन थी ना कि अगर तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। तो चलिए भाई इसी के साथ क्या करते हैं हम आज के लिए यहीं पे टाटा और गुड बाय।